As it is said that culture isn't the part of game, it's the game itself. I'm repeating, culture isn't the part of game, it's the game itself. Namaskar, Adab, Shat Shri Akal. This is Dipti Verma, and today I'm just going to share your very interesting story based on the factual information and psychological facts. So, without wasting any time, let's begin. What is the story? So it's very interesting. So listen it very carefully and listen the whole story. So today we are going to talk about the culture. So what are the cultures and different layers of the cultures? We are going to talk about it. So we have basically three types of cultures. And what are the three types of culture? Let's proceed. So first culture is the writing on the walls. The writing on the walls से मतलब है कि अगर हम किसी चीज़ for example if we are boss and we want to hire some candidates, so what we do, we just write on the walls or we make hoardings, उसका प्रचार करेंगे ताकि लोग इससे attract हो. Okay, so first step is to attract the people, to fascinating the pupils. उसके लिए हम अच्छे से पेंटिंग कराएंगे, अच्छा सा hoarding लगाएंगे. Now we are stepping towards the next step, that is what we preach. What we preach का तात्पर्य है कि हम किस चीज़ पे जोर देते हैं. The point what we emphasize on more. For example, अगर हम किसी कंपनी के बॉस हैं, फॉर एग्जाम्पल HR, मल्टीनेशनल कंपनी MNC या HR कंपनी के मालिक हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसी भाषा पर जोर देंगे जिससे यूथ अट्रैक्ट होगा, उसको लगे कि हाँ उसका फ्यूचर सिक्योर है और वो उसमें अपना अच्छा योगदान दे सकता है. सो दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट. नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट इज विच इज़ इनविजिबल. ये दिखाई नहीं देता बट वी कैन ऑब्जर्व कि हाँ ऑफिस में एक्चुअली चल क्या रहा है. सो उसी थर्ड पॉइंट की बेसिस पे आज हम आपको एक स्टोरी सुनाने जाएंगे. वो स्टोरी है 5 बंदरों की. सो द स्टोरी ऑफ 5 monkeys. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस स्टोरी इज related to the psychological facts. So the question might arise to you, how the monkeys story related to the psychological facts? So for this you have to listen the whole story. So होता क्या है, कुछ साइंटिस्ट होते हैं और वो मंकी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो उसके लिए वो 5 बंदर लेते हैं और एक पिंजड़े में उनको बंद कर देते हैं और किनारे केला लटका देते हैं, क्योंकि बंदर को केला बहुत पसंद है. वो जैसे केले देखते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो साइंटिस्ट लोगों ने एक रणनीति बनाई कि जैसे कोई बंदर जाएगा केले की ओर लेने, हम ठंडे पानी की बौछार कर देंगे. अब बंदर तो बंदर होते हैं, बंदर ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट होंगे ही. और जैसे बंदर गया केले लेने, पानी की बौछार कर दिया. मतलब एक बंदर गया केले लेने, सारे बंदर पे पानी की बौछार हो गई. तो बंदर डर गया कि ये ऐसा क्या हो गया. अब बंदर सेकेंड टाइम फिर से प्रैक्टिस किया, फिर से पानी की बौछार, सारे बंदर डर गए, वो केला नहीं लिए. अब साइंटिस्ट ने किया उन 5 बंदर में से एक बंदर को बाहर कर दिया और नए बंदर को इंट्रोड्यूस कर दिया. अब नया बंदर को तो पता नहीं था वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के लोगों का माइंडसेट क्या है. वो जाता है केले की तरफ अट्रैक्ट करने, और जैसे वो केला लेने जाता है सारे बंदर उसको पकड़ के खूब ठोकते. वो बेचारा खूब मार खाता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता यार ये मारते क्यों है मुझे. साइंटिस्ट लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं, यार इस बार हमने पानी की बौछार भी नहीं की, लेकिन बंदर लोग आपस में इतना समझ गया कि वो नए बंदर को केला ही नहीं लेने देते हैं. चलो ठीक है, अच्छी बात. उसके बाद क्या हुआ, उन 5 बंदर में से एक और नए बंदर को इंट्रोड्यूस किया जाता है और वहाँ से बाहर, मतलब जो 4 बंदर होते हैं उसमें से एक और बंदर को बाहर कर दिया जाता है और बाहर से एक बंदर को अंदर कर दिया जाता है. अब वो नया बंदर होता है, उसको भी नहीं पता होता वहाँ का कल्चर, वो भी केले की तरह झपटने चलता. जैसे वो केले की तरफ झपटने चलता है, सारे बंदर उसको पकड़ के मारने लगते हैं. और सबसे मज़ेदार बात ये है कि एक नया बंदर जिससे पहले आया था, वो जो मार खा चुका था, वो भी उसको पकड़ के खूब ठोकता. उसको भी बहुत मज़ा आता. उसको ये नहीं पता कि ये मार क्यों खा रहा और मैं क्यों मार खा रहा था, लेकिन वो भी उसको बहुत ठोकता है. अब उसके बाद साइंटिस्ट और हैरान होते हैं, दिस इज अ मिरेकल. उसके बाद साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो बाकी बंदर होते हैं उन 5 बंदर को रिप्लेस कर दिया था 5 नए बंदर से, लेकिन उनमें से किसी भी एक बंदर की हिम्मत नहीं होती है कि उस केले की तरफ देखने की. सो व्हाट यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस स्टोरी, दिस इज नोन एज कल्चर. कल्चर ये है कि इस बार साइंटिस्ट लोगों को पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी. उन्होंने उनका माइंडसेट, उनका कल्चर ही ऐसा बना दिया था कि उनको लगता था कि केले की तरफ हम जाएंगे इट मीन्स दैट वी गॉट पनिश. तो वो कोई बंदर केला नहीं खाता था. तो इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम क्या करते हैं, बाहर की दुनिया में एकदम खो जाते हैं. यार अच्छा है, हम अच्छी चीज़ें देखते हैं, होर्डिंग देखते हैं, एंड दैट द थिंग विच इन्फ्लुएंस अ लॉट, दैट द थिंग विच अट्रैक्ट अस लॉट. बट रियलिटी तो कुछ और ही होती है जनाब.
बहुत से लोग होते हैं, यूथ होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ लेके जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, बट बंदर की स्टोरी जो आती है वहाँ उनके आइडियाज़ सुने नहीं जाते हैं और उनकी लाइफ फिर डिवास्टेट हो जाती है। सो आई वॉन्ट टू से वन थिंग, so it depends on the company that whether your culture is merit based oriented or boss को please करने को oriented. So there are different kinds of the strategies or the guidelines provided by different kinds of companies and the pupils or the boss regarding to that particular office. सो होता क्या है बेसिकली, हम क्या करते हैं, हम अपना जो थर्ड पॉइंट है, बेसिकली थर्ड पॉइंट का जो मैंने एग्जांपल दिया, तो ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, हम जो देखते हैं हमारे सराउंडिंग में जो चल रहा है ना, तो हम सोचते हैं कि यही चीज़ है, उसको ग्राउंड बेसिस पे, रूट बेसिस पे, ग्रास रूट पे हम देखते नहीं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, डिफेक्ट क्या है, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या पता उनको माइंडसेट ऐसा बनना है और हम अपने माइंडसेट से उनके माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल इंडिविजुअल कैन चेंज द माइंडसेट ऑफ द अनदर पीपल, बट हाँ किसी को पहल करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम अच्छे डस्टबिन में कचरा भी डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो हमारे अच्छाई पे साथ देंगे हमारा। सो चेंज योर कल्चर, चेंज योर पावर, चेंज योर ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज योर कल्चर। हम क्या करते हैं, बंदर की भांति भेड़ चाल पे चलते हैं, भेड़ जहाँ चल रही है, भीड़ जहाँ चल रही है, उसमें क्या लूप होल्स है, उसमें क्या गड़बड़ी है, क्या सुधार सकते हैं। वी हैव टू स्टेप इट आउट बिकॉज वी आर द पीपल एंड आई एम द सिंगल इंडिविजुअल, यू आर द सिंगल इंडिविजुअल हु कैन टोटली चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल। हमारे गांधी जी जिन्होंने पूरी दुनिया को यूनाइट किया, उन्होंने लोगों को सत्य मार्ग पर चलाया, सत्य मार्ग पर चलाने के साथ साथ एक ऐसा इंडिविजुअल था जिन्होंने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम दें तो हमारे सबसे प्रिय भगत सिंह जी, जिन्होंने सारी दुनिया को साबित कर दिया और आज भी यूथ आइकॉनिक है, जो सारे लोग उनकी पूजा करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं कि कैसे एक 23 साल का शहीद, एक बालक कैसे पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है और लोगों की मेंटालिटी को चेंज कर सकता है। So change your viewpoint, change your culture, change your attitude so that you can change your surrounding. Thank you. Thanks for listening. Have a nice day.